हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। देखेंगे व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू इन नेक्स्ट 72 आवर्स का। देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो लव रीडिंग नहीं है बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ क्या होगा यहाँ पे, या आपका दिन कैसा रहेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो योर फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड फॉर यू एंड द थर्ड कार्ड फॉर यू। ओके, आई गॉट इट। सो क्या होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में पाइल नंबर 1 के साथ। आपकी रीडिंग देखते हैं। वेट अ मिनट। ओके, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में गाइज हो सकता है आपके कोई फ्रेंड है या कलीग हैं या कोई ना कोई ऐसे इंसान हैं जिनको आप जानते हो, पास से जानते हो, यानी पिछले 6 महीने से जानते हो, नहीं तो पिछले 5 से 6 महीने से आप इस इंसान को जानते हो। ये जो भी इंसान है, ये आपके कोई कलीग भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो आपको कांटेक्ट करेंगे ऑन सोशल मीडिया और समवेयर। आपके फ़ोन में क्या होता है, व्हाट्सएप हो सकता है, कॉलिंग हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो मे बी इन सब पे आपको मैसेज आए इस इंसान का, और ये इंसान पता नहीं आपको क्यों लगेगा ना, दिस इंसान ये दिस पर्सन इज़ बिहेविंग चाइल्डिश। दिस कुड बी समवन फ्रॉम योर पास्ट, मतलब वही पास्ट का मतलब ज़्यादा पास्ट नहीं, 5 महीने 6 महीने का इंसान, और कोई फ्रेंड हो सकता है जो चाइल्डिश एक्ट करेंगे। मे बी आप इनको कहीं जाने के लिए बोलो और ये डिनाई भी कर दें उस चीज़ के लिए, तो वो भी इंसान हो सकते हैं जो आपको टेक्स्ट करें या मैसेज करें या कॉल करें, और ये इंसान बहुत चाइल्डिश बिहेव करेगा। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको एक इंसान से डील करना है, बट ये आपको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। इट्स नॉर्मल फॉर यू, यू नो दिस पर्सन। तो आपको कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव करे, या आपकी कोई फैमिली में भी हो सकता है जो चाइल्डिश बिहेव करे, या इनका बिहेवियर एक बच्चे की तरह हो, या इमेच्योर बिहेव करें। ओके, लेकिन ये आपको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। सो यू आर ओके विथ इट, आप स्माइल ही कर रहे हो, तो आपके नेक्स्ट 72 आवर्स बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आप अपने फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करोगे। मे बी इट्स रेनिंग आउटसाइड, यू कैन नॉट गो, और मे बी कुछ ना कुछ रीज़न है जिसके कारण आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल प्लेस का विजिट भी मुझे लग रहा है विद द हेरोफेंट कार्ड, और आउटडोर एक्टिविटी होगी, प्लान बनेगा, बट प्लान कैंसिल हो सकता है इन नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर सम रीज़न, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि अभी आप जाओ, अभी आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ऐसा ही यूनिवर्स कुछ चाहता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ प्लान कैंसिल होते हुए दिख रहा है, और एक इंसान दिख रहा है जो थोड़ा इमेच्योरली बिहेव कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, अजीब सा लगे। ओके, एनीवेज आप इस इंसान को ऐसे भी इग्नोर करने वाले हो। ओवरऑल आपका दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। यू विल इन्जॉय योर अलोन टाइम। मे बी यू आर गोइंग टू यूज़ सम ब्यूटी प्रोडक्ट्स और समथिंग। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे उस टाइम को, एंड दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स वांट्स। यूनिवर्स यही चाहता है कि आप अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए और इन्जॉय कीजिए अपने लाइफ को बेसिकली। ओके, एक क्वीन की तरह आप अपने आप को ट्रीट करोगे इन नेक्स्ट 72 आवर्स, और लाइक अ किंग, क्योंकि ये जो समय रहेगा वो सिर्फ आपके लिए रहेगा, नहीं तो आपकी फैमिली के लिए रहेगा। और हो सकता है आप यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें भी कर सकते हो। मुझे लग रहा है कोई क्या कहते हैं उसको, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, या कुछ लिख सकते हो, कुछ कह सकते हो, कुछ पोस्ट कर सकते हो। पोएट की एनर्जी आई है आपको, कोई हो सकता है कुछ पढ़ने को मिले जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, या कोई ऐसी लाइन कोई आपको भेजे, या कोटेशन आपको कोई सेंड कर सकता है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कोई ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन भेजे। कोई आपका फ्रेंड ही हो सकता है जो आपको कुछ ना कुछ कोटेशन भेजे और समथिंग भेजे, और आपको अच्छा लगे वो चीज़ पढ़ के, आप उसको अपने लाइफ से रिलेट करोगे। जो भी चीज़ें आप नेक्स्ट 72 आवर्स में नोटिस करोगे, पढ़ोगे या कहीं देखोगे, वो आप अपने लाइफ से रिलेट करने लग जाओगे। कंपेनियन हो सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, या कोई फ्रेंड आपको भेज सकते हैं। एडिक्ट भी रहेगा, यानी एडिक्शन भी रहेगा किसी चीज़ का, चाहे फ़ोन एडिक्शन हो या नेक्स्ट 72 आवर्स में, या फिर आप अपने एडिक्शन पे काम करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, और मुझे एक और एनर्जी मिल रही है। इट्स वेट, इट्स अबाउट अनएक्सपेक्टेड विजिटर। तो कोई विजिटर हो सकता है आपके घर पे, कोई आए अचानक से और आपको पता भी ना हो। इट विल बी ऑल ऑफ द सडन हो सकता है आपके घर पे कोई आए। पहला एनर्जी। दूसरा एनर्जी कि हो सकता है आपको अचानक से कहीं जाना पड़े किसी काम से के लिए। ओके, अपने वर्क प्लेस पे या कहीं भी आपको जाना पड़े और रश करना पड़े उसके लिए। ओके, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है आपके घर में जो अनएक्सपेक्टेड विजिटर आ रहे हैं वो कुछ लेकर आए आपके लिए। इट कुड बी एनीथिंग लाइक फ्लावर और समथिंग, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ एनर्जी मिल रही है मुझे। ओके,
एंड दिस इज़ योर शॉर्ट रीडिंग गाइज. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय, टेक केयर. सो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ क्या होगा. वेरी क्विक रीडिंग. ओके, देखिए नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कोई इंसान, आपका कोई लव इंटरेस्ट या आपका कोई क्रश अचानक से आपको दिख जाए कहीं पे. मुझे लग रहा है अचानक से कहीं से आपकी मीटिंग हो जाए इस पर्सन के साथ, या कोई कम्युनिकेशन हो जाए, सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बट इट विल बी वेरी अनएक्सपेक्टेड. यानी कि अनएक्सपेक्टेडली मान लीजिए कोई रिश्ता आ गया, अनएक्सपेक्टेडली कोई इंसान ने मैसेज कर दिया आपको, किसी आपके लव इंटरेस्ट ही हैं और आपको कहीं ना कहीं से मैसेज या टेक्स्ट ये कर देंगे और अचानक से करेंगे ऑल ऑफ द सडन कि आप शॉक हो जाओगे नेक्स्ट 72 आवर्स में. ओके, और यहाँ पे पहला क्लू मैंने दे दिया. कोई लवर हो सकता है, लव इंटरेस्ट हो सकता है जो आपको अनएक्सपेक्टेडली प्रपोज भी कर सकता है. नहीं प्रपोज करेगा तो एटलीस्ट आपसे बात ज़रूर करेगा इन नेक्स्ट 72 आवर्स. कम्युनिकेशन आ रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होते हुए दिख रहा है, चीज़ें पास्ट की क्लियर होती हुई दिख रही हैं. अब तो जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, दूसरा क्लू है आपके लिए. वो दूसरा क्लू है कि हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन में आप फंसो जहाँ पे यू हैव टू मेक अ कॉल. ओके, ये सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन कोई सिचुएशन मान लीजिए आपकी अगर आप स्कूटी चलाते हो तो स्कूटी ख़राब हो गई, या फिर अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें कुछ गड़बड़ आ गई, या कुछ ना कुछ इशू है जिसके कारण यू विल कॉल योर फ्रेंड एंड योर फ्रेंड विल बी वेरी हेल्पफुल. आपका हेल्प कर देंगे. आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपकी खुद की फैमिली हो सकती है. ओके, लेकिन आप किसी सिचुएशन में फंसोगे जस्ट फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स मुझे लग रहा है, और देन यू विल मेक अ कॉल. और मेरी रीडिंग याद रखना, ओके. सही होती है. एनीवेज, नहीं सबके साथ रेजोनेट नहीं होती, बट फिर भी तो यू विल मेक अ कॉल टू योर फैमिली और फ्रेंड, जिसको भी आप कॉल या कॉन्टैक्ट करो उस समय में जब आप इस सिचुएशन में होगे, आपको उन्हीं की याद आएगी और आप उनको कॉल करोगे और आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा अल्टीमेटली. और जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा, वो आपके फेवर में ही होगा, आपके अगेंस्ट में नहीं होगा. ओके, एंड आफ्टर सो मच ऑफ हार्डशिप, हो सकता है आप में से कुछ लोग यू आर गेटिंग और यू आर गोइंग टू मीट लव ऑफ योर लाइफ. ओके, आफ्टर सो मच स्ट्रगल हो सकता है आप किसी इंसान से मिलने वाले हो. और देखिए मिलने का पीरियड 2 मंथ्स भी हो सकता है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 2 मंथ्स, किसी के लिए 9 मंथ्स. Some of you, I think you are going to reject a offer. It could be a marriage offer or something, but it wouldn't be good for you. मतलब वो ऑफ़र सही में आपके लिए अच्छा नहीं था, कुछ तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यूनिवर्स आपके पाथ में वही चीज़ें ला रहा है जो आपके फेवर में है. और कोई चीज़ आ रही है और आपको उसको मना कर रहे हो, मुझे मना करने वाली एनर्जी मिल रही है. या फिर ज़रूरी नहीं है ये उसी के बारे में हो, ये किसी और चीज़ के बारे में भी हो सकता है. लाइक इट कुड बी वेरी सिंपल एज क्या कि अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे किसी ने पूछा यू वांट टू ईट दिस और दैट, मतलब आप ये खाना चाहोगे, तो हो सकता है आप वहाँ पे बोलो नो आई वांट, फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट वांट पिज़्ज़ा, आई वांट आइसक्रीम. तो ऐसा कुछ कहो, या आई डोंट वांट आइसक्रीम, आई वांट पिज़्ज़ा. सो ऐसा कुछ करो. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ओके, तो आप वहाँ पे नो बोलोगे, नो आई वांट दिस. ओके, या मुझे चॉकलेट चाहिए ये वाली. जस्ट टेलिंग यू, इट कुड बी एनीथिंग. ओके, तो ऐसा कुछ हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ. आई विल ऑल्सो सी समथिंग एल्स. और क्या होगा 72 आवर्स में. वेट कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड भी काम कर सकते हो आप. मुझे लग रहा है क्राफ्ट वगैरह से रिलेटेड या कुछ ऐसा कुछ काम आपको दे दिया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आपको ऐसा काम दे दिया जाए दैट अपना रूम सही करने के लिए या रूम ठीक करने के लिए, आपका रूम सही ना हो, मैसी हो, तो हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स आप ऐसा काम करो जो आपको हील भी करे और आपके एटमॉस्फेयर को हील करे. हीलर, तो हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप एक हीलर से मिल सकते हो, नहीं तो उनकी आवाज़ सुन सकते हो या उनको समवेयर देख सकते हो, मे बी ऑन यूट्यूब और समवेयर, या कोई हीलिंग चैनल हो या हीलिंग म्यूज़िक हो जो आपको हील करता हो. बिकॉज आई सी समथिंग इज़ हीलिंग यू. आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट कुछ तो बता रहा है यहाँ पे कि कुछ है जो आपको हील कर रहा है, जो आप सुनते हो या जो आप सुन रहे हो. इट कुड बी एनी थिंग. ओके, समथिंग विल हील यू इन नेक्स्ट 72 आवर्स बिकॉज यू नीड दिस हीलिंग. मे बी पास्ट के थाट्स के बारे में भी आप सोच रहे हो विद द टावर कार्ड्स, तो यू नीड
हीलिंग फ्रॉम समबडी, गॉड। सो गॉड का कार्ड बहुत ही ज़्यादा लकी है। दैट मीन्स डेफिनेटली गॉड इज़ विथ यू, डिवाइन इज़ विथ यू, उससे और कोई मतलब नहीं है। ओके वेट अ मिनट। ओके एक कोई फीमेल की एनर्जी मिली है आपके लाइफ में, कोई फीमेल है जो बिना मतलब का आपसे मतलब देखिए आपके लिए बेटर रहेगा कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप इस फीमेल को इग्नोर करें, क्योंकि ये फीमेल बिना मतलब का इशू क्रिएट करती है, बिना मतलब का आपसे बात करती हैं। विजनरी का कार्ड आया, दिस कुड ऑल्सो बी अ साइकिक, आई डोंट नो व्हाट आई एम गेटिंग। ओके जो भी है, तो आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसे कोई हो सकते हैं जान पहचान के जो सही नहीं है, जिसकी एनर्जी आपके लिए सही नहीं। डिस्ट्रॉयर का कार्ड आया, यहाँ टावर का भी कार्ड आया था। तो इस फीमेल से दूर ही रखिए, या कोई फ्रेंड है जो आपको टॉक्सिक लगती हैं या बिना मतलब का आपसे बात कर रही हैं या बिना मतलब का इशू क्रिएट कर रही हैं आपकी लाइफ में, तो आप इस फीमेल से नेक्स्ट 72 आवर्स में दूर रहिए। अपनी एनर्जीज़ को हील करिए, हीलर की एनर्जी भी आया है। या जो भी आपको पसंद है सुनना, मेडिटेशन म्यूजिक और समथिंग, यू कैन लिसन टू इट, या जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है। एनीवेज सो डिस्ट्रॉय की एनर्जी आ रही है, तो कोई फीमेल ही लग रही हैं फॉर सम ऑफ यू, वेरी फ्यू ऑफ यू। ये कोई थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इनके जो हैं, ये जो कपल हैं, इनके जो मेल स्पेशली हैं, इनके कोई अगर फीमेल रिलेशनशिप में किसी मेल के साथ, तो उनका मेल हो सकता है आपके ऊपर नज़र रख रहा हो, आपके ऊपर ध्यान दे रहा हो, उनके ऊपर ध्यान ना दे रहा हो, या आपके बारे में डिस्कस किया हो आपके एक्स ने फॉर एग्जांपल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, करंट गर्लफ्रेंड के साथ, ऐसा भी एनर्जी है। तो हो सकता है उनको पसंद ना आ रहा हो। ओके और फॉर अदर्स ऑफ यू यानी मोस्ट ऑफ यू, यहाँ पे कोई सर्कल में से ही हो सकते हैं जिनकी एनर्जी आपको बिना मतलब का टेंशन देती हैं, बिना मतलब का, आई मीन बिना मतलब का टेंशन लेके आ जाना, बिना मतलब का एक्सक्यूज़ कोई लेके आ जाना। तो इन नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा भी हो सकता है कि एक पैनिक आपको करे कोई इंसान, बिना मतलब का फेक न्यूज़ लेके आए कोई और आपको बता दे कि ये न्यूज़ था, और बिना मतलब का पैनिक करने के लिए, और मे बी वो न्यूज़ फेक थी। ओके या फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, जबकि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिना मतलब का अपने भी टेंशन लिया, आपको भी टेंशन दिया, या फिर जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ आपको टेंशन दिया, जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं मेजर। इट वॉज माइनर और इट वॉज नथिंग, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ओके सो ऐसा नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है, इसीलिए हीलर का भी कार्ड आया था। गुड। बेसिकली आई ऑल्सो फील लाइक शी इज़ जेलस विथ यू, आई डोंट नो, विथ योर लुक्स और समथिंग। मे बी यू लुक यंग, आप बहुत यंग दिखते हो, या आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है, या आप बच जाते हो बहुत प्रॉब्लम से, आपका लॉस नहीं होता फॉर एग्जांपल, ऐसा भी कुछ है जिसके कारण जेलसी है। ओके और फीमेल ही लग रही हैं। यस डेफिनेटली, ओ डेफिनेटली अ फीमेल जेलस विथ यू। ओके गाइस सो अच्छा रहेगा आप इसको इग्नोर ही करिए, और इन केस नेसेसरी काम रहता है, काम से काम मतलब रखिए, उससे ज़्यादा मतलब मत रखिए। अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं तो काम से काम मतलब रखिएगा, उससे ज़्यादा मतलब रखने का ज़रूरत ही नहीं है। ओके सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।